मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। आइए हम वचन पर मनन करते हैं। वचन की गहराई में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कोई अपनी लाइफ में सोचता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और हार गए हैं, तो वो ज़रूर सुने। आइए हम वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय 4 पद के लिए लिखा है, तो उनसे यह भी कहे, यहोवा यूँ कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते। आप सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में कुछ नहीं रहा, बहुत सारे सताव के ज़रिए से, कलेशों के ज़रिए से सोचते हैं अब हम खड़े नहीं हो सकते हैं, अब हम संभल नहीं सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि जो मनुष्य गिरते हैं वे फिर उठते हैं। परमेश्वर का वचन उन्हें उठ के खड़ा कर देता है। परमेश्वर खड़ा कर देता है उनके लिए। देखिए, मैं 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 8 और 9 पद के लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। देखिए, हम जब परेशानी दिक्कत में किसी चीज़ से हम निराश हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि उपाय हो ना हो, पर हम निराश नहीं होते हैं। हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते हैं, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम नाश नहीं होते हैं। देखिए, भजन संहिता 34 के 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आप परमेश्वर के लिए पुकारिए, आपको वो देख रहे हैं और वो आपको फिर से खड़ा कर सकते हैं। परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है। देखिए, नीति वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिरे तो उठ खड़ा होगा। उसे कौन खड़ा करेगा? परमेश्वर खड़ा करेगा। आप कभी भी अपनी लाइफ से निराश ना हो कि अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ना सोचें। आप फिर से खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपको खड़ा कर सकता है। आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा बहुत कुछ आपने सीखा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।